प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं सितांशु त्रिपाठी गुरु जी का यूट्यूब चैनल। इसके माध्यम से आज तक हमने कई वीडियो को अपने इस यूट्यूब पर डाल चुका हूं और आगे भी डालता रहूंगा। आज कुछ बच्चों के अनुरोध करने पर अभी तक कक्षा 10 की कक्षाएं मेरी ऑफलाइन चलती थी, लेकिन इस लॉकडाउन कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत देखते हुए हमने भी सोचा क्यों ना जो है अब ऑनलाइन क्लास जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों को, जो कि अल्पज्ञ समय है, बहुत कम समय है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको परिपक्व कर दूं और आने वाले फरवरी मार्च की परीक्षाओं में वो सर्वाधिक अंक पाकर उत्तीर्ण हो सके। इसलिए मैं ज़्यादा समय ना खाता हूँ और कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में मैं अध्ययन करवाऊंगा और इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारे बच्चों के लिए यह बहुत नया शब्द होगा। वास्तविक संख्याएं, वैसे हम आम व्यवहार में वास्तविक का अध्ययन बार बार करते हैं। वास्तव में हम कोई काम करते हैं, हमें आनंद आता है जब हम कोई काम करते रहते हैं या किसी से कोई कुछ पूछा जाता है तो लोग कहते हैं वास्तव में यह काम बहुत अच्छा हुआ। वास्तव में यह जो शब्द है यह कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है, या कहीं ना कहीं हमें यह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह मुझसे प्रश्न पूछता है। अभी अब कहोगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? अच्छा, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि दो लोगों का झगड़ा हुआ है और आप पक्ष और विपक्ष दोनों को जान रहे हैं, तो अब आप का लगाव जो है पक्ष और विपक्ष दोनों से है, तो इसलिए जब आपसे कोई पूछेगा कि इसमें गलती किसकी है तो आप कहोगे गलती जो है राम की नहीं श्याम की है। फिर कहोगे वास्तव में गलती तो कुछ वो भी किए थे, इसलिए जो है श्याम की वही गलती है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि वास्तविक संख्याएं आप पढ़ रहे हैं वास्तव में, तो वास्तव में मतलब कुछ था पहले अब कुछ और हो गया, कुछ था पहले अब कुछ और हो गया। कहने का मतलब अब हम निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं और अब हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं जहां हमें अब अपनी बातों को यथार्थ रूप से रखना पड़ेगा। और रही बात, बहुत गुण से पढ़िएगा, ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं यूट्यूब पर। मैं जो है आम व्यवहार में पढ़ाता हूँ और हमसे जो बच्चे पढ़े उनसे पूछिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ये है वास्तविक। ये है क्या? वास्तविक। कहने का मतलब कि यह जो वास्तविक संख्याएं हैं, मान लिया जाए शब्द वास्तविक, वास्तव में हमारे दृष्टि से यह निष्कर्ष शब्द निकालता है। क्या निकालता है? निष्कर्ष। बच्चों, निष्कर्ष का मतलब यह है कि पहले हम कुछ जानते थे, किसी के बारे में कुछ जानते हो तब हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जब हम किसी के बारे में जानते ही नहीं रहेंगे तो हम निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि वास्तव में तब हम तभी कह पाएंगे जब हम पहले से कुछ जानते हों। जब हम पहले से कुछ जानते हों तो हमारा कहने का मतलब कुछ समझे बच्चों? हमारा कहने का मतलब है जब आप वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे तो इससे पहले आपको कुछ पहले से बोध होना चाहिए, क्योंकि यह मैथ है। क्या है? मैथ है। मैथ में यह जो पाठ है यह वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहा है। अब इससे हमें यह निष्कर्ष निकल गया कि हमें इस संख्या को पढ़ने के लिए कुछ पहले से जानना होगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे कि इस वास्तविक संख्या से पढ़ने से पहले हमें क्या जानना होगा? अब क्या जानना होगा? अब इसका अध्ययन करने के लिए आप स्वयं अपनी किताब पढ़ लीजिए। जो गुरुजी बता रहे हो किताब में ना लिखा हो तो हमसे बताइएगा। मैं पढ़ रहा हूं किताब, मैं किताब पढ़ रहा हूं। संख्या एक गणितीय साधन है। संख्या क्या है? एक गणितीय साधन है। संख्या जो है एक गणितीय साधन है। अब ये जो है
हम सब जो प्रकाशन चलता है वो NCERT की चलता है, तो इसके लिए वास्तविक संख्या को जानने के लिए हमें पिछली कक्षाओं में जाना होगा। और पिछली कक्षाओं में जाने से पहले वहाँ हम कुछ पढ़े रहे होंगे, और वहाँ क्या पढ़े थे बच्चों? संख्या पद्धति। क्या पढ़े थे? संख्या पद्धति। हाँ बच्चों, यदि हम इसको ना पढ़े होते तो हम इसके बारे में न जान पाते। इसीलिए जो वास्तविक लिखा हुआ है इसका भी अर्थ है हमारे प्यारे बच्चों। तो हम वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले जो हम कक्षा 9 में पूर्व में पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में हम संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं पढ़ चुके हैं। जैसे वहां हम सब क्या पढ़े थे बच्चों? मान लीजिए इंट्रोडक्शन ही क्लास है, मान लीजिए भी कुछ पढ़ा दिया जाएगा, तो वहां हम क्या पढ़ लिए थे बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं पढ़े थे, पूर्ण संख्याएं पढ़े थे, पूर्णांक पढ़े थे, परिमेय संख्या पढ़े थे, तुल्य परिमेय संख्या पढ़े थे, दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात किए थे, अपरिमेय संख्या पढ़े थे, वास्तविक संख्याएं पढ़े थे। इसका अध्ययन हम कक्षा 9 में कर चुके हैं। तो कहने का हमारा बच्चों यह मामला, यह अर्थ है कि इसको हमें पहले से जानना होगा। अब आप बताइए कि मैं वास्तविक संख्या डायरेक्ट पढ़ाऊं या जो है संख्या पद्धति में प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक या परिमेय संख्या पढ़ाऊं? तो इसके लिए हमें थोड़ा संख्या पद्धति की ओर ध्यान देना होगा। जब संख्या पद्धति पढ़ लेंगे तो हम किसी निष्कर्ष पर जाएंगे, तब हम वास्तव में शब्द कहकर वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हमारा मन भी लगा गया पढ़ने में। बहुत से लोग पढ़ाते हैं वास्तविक संख्या पढ़ा देंगे, रटा देंगे, कर देंगे, वो नीरसपुर पढ़ेंगे, आप नीरसपुर वो रटवाएंगे, आज पढ़ेंगे, जुलाई में पढ़ेंगे, अगस्त में भूल जाएंगे। तो हमें ऐसे पढ़ने से क्या मतलब? अब देखिए वास्तविक संख्या हमने पढ़ाया, तो वास्तविक संख्या यह आया क्यों, यह मैथ में आया क्यों? तो यह आया इसलिए है कि जो बच्चे अभी तक संख्या पद्धति के बारे में पढ़ चुके हैं, मूल संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं पढ़ चुके हैं, तो ऐसे बच्चे जो परिपक्व हो चुके हैं, अब वो वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए कुशल हैं, अब वो वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए परिपक्व हैं। तो अब हम चलते हैं, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ संख्याएं जो संख्या पद्धति में कक्षा 9 में आप पढ़ चुके थे, उसके बारे में मैं YouTube चैनल के माध्यम से थोड़ा पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपको इस संख्या को पढ़ने के लिए आसानी हो सके। इसके लिए मैं पहले प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर बच्चों? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इसको पहले आप पढ़ चुके हैं, इसलिए पढ़ने में आसानी होगी। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बोध कर रहा है, तो हमें मैथ को बोझ नहीं मानना है, हमें मैथ को बोझ नहीं मानना। मुझे अपने हल्के दिमाग से जो है अपने माइंड को सेटअप करके जो है हर चीज़ का उत्तर देना है। मैथ बहुत कठिन चीज़ है। नहीं बच्चों, आप हमसे जुड़िए, मैं पढ़ाऊँगा मैथ क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो प्रकृति में है, जो प्रकृति में जहाँ हम अपना जीवन जी रहे हैं, जहाँ से जो इस रोज के अर्थकलाप में, अर्थ क्रिया में जो मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, ऐसी संख्याओं के बारे में यह कह रहा है, इसीलिए इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अभी आप जाओ बच्चों, अभी आप जाओ 0 रुपये लेकर मार्केट में, कहाँ लेकर जाओ? 0 रुपये लेकर जाओ मार्केट में, और वह कहे कि 0 रुपये से तुम आप कुछ सामान ले आओगे, नहीं पाओगे। 0 रुपये का इस प्रकृति में जहाँ हम सब रह रहे हैं, इसका कोई महत्व है? इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जिससे हम किसी भी बाजार में अपने वस्तुओं को ले सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अनंत तक होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बच्चों 1 है, 0 नहीं है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं। आप 0 रुपये देखे हैं?
1 रुपये देखें, 0 रुपये कहीं देखें, 0 रुपये का कोई महत्व नहीं, इसलिए यह जो है इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं नहीं। जीरो वहां कहा जा सकता है जैसे अभी इस समय योगी का सरकार है, लोग कहते हैं सत्ता शून्य में निवास नहीं करती है, सत्ता शून्य में निवास नहीं करती है। शून्य मतलब वहां अर्थ है, यहाँ भी यह भी प्रकृति से निकला हुआ, लेकिन यहाँ भी इसका अर्थ है शून्य। सत्ता शून्य में निवास नहीं करती है, तो सत्ता शून्य में निवास न करने का मतलब यह पूर्ण संख्या से बोध होगा। मैं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप पढ़ते रहिए, जोरदार मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक दूंगा बच्चों ना, आसानी से आप याद कर लीजिएगा, किताब बंद कर लीजिएगा, फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं अब हमारे साथ रट लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और यह संख्याएं ऐसे ऐसे करते करते अनंत तक होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या की अग्रवर्ती तथा पश्चवर्ती संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के जो समुच्चय होते हैं उसको हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय मतलब एक समूह। इस समूह को जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हम जब लिखते रहेंगे इन्फिनिटिव तब, तो इस संख्या को हमें प्रदर्शित करने के लिए, समुच्चय में एक स्थान पर लाने के लिए हम इसको n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ये सब तो हम कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे। जो n से प्रदर्शित करने का मतलब n बराबर ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, फिर अनंत तक ऐसे इसका अध्ययन करते हैं। चलिए, ये हो गया प्राकृतिक संख्याएं। तो कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याएं बच्चों याद हुआ। प्राकृतिक संख्याएं हमारे साथ पढ़े, रट लीजिएगा इसको। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1 2 3 4 अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं 1 है, परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के अग्रवर्ती तथा पश्चवर्ती संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे n बराबर 1 2 3 4 और अनंत तक। क्या बच्चों इसकी परिभाषा भी लिखवा दिया जाए? परिभाषा हम इसे बोल तो चुके हैं, लेकिन लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती है, जो गिनने में प्रयुक्त होती है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 अनंत प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, परंतु सबसे बड़ी
परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं को परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक संख्या की अग्रवर्ती क्योंकि प्रत्येक संख्या की अग्रवर्ती, यहाँ तक पहले लिख लो। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या की अग्रवर्ती तथा पश्चवर्ती संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्योंकि प्रत्येक संख्या की अग्रवर्ती तथा पश्चवर्ती संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों हमारे साथ पढ़ो, वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 आदि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या की अग्रवर्ती तथा पश्चवर्ती संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे n बराबर 1 2 3 4। बच्चों आज मेरा प्रथम वीडियो था, तो हमने सोचा सिर्फ आज इंट्रोडक्शन के रूप में आपसे पेश आऊं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया। वास्तविक संख्याओं को जो है अपने जीवन में जोड़ते हुए, अपने सरल जीवन में जोड़ते हुए इसका अर्थ बोध कराते हुए मैंने बहुत आसानी से इसके बारे में बताया, वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसको हम कैसे जादुई ट्रिक से पढ़ेंगे आदि का अध्ययन हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया। और वास्तविक संख्या में पढ़ना, इसलिए मैंने वीडियो में ही बताया था कि पहले हमें संख्या पद्धति को पढ़ना होगा एक संक्षिप्त रूप में। इसलिए संख्या पद्धति जैसे प्राकृतिक संख्या को पढ़े, अब हम पूर्ण संख्या पूर्णांक आदि को हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आज का प्रथम वीडियो है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, अभी धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। जब बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे तो मैं इसका फुल्ली स्पीड से पढ़ाना शुरू करूँगा। और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह दावा करता हूँ, आने वाली फरवरी और मार्च की परीक्षाओं में मैं 100 में 100 नंबर दिलाकर रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विश्राम करता हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।